हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 अगस्त को जो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो आइटम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें जो 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम लोग उन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले साल के 2023 के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जेएनयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू या फिर एचसीयू या फिर मान लीजिए इफ्लू, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टेस्ट आपका कंपलसरी होता है, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें। तो इसके लिए हम लोग जो है जो 2022 का पेपर था, इस पूरे पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाती है। तो क्लासेस के लिए आपको 8448878849 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप अगले साल अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए इस नंबर पे मैसेज करें। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सीयूईटी के पेपर में अगस्त 6 को आइटम्स एंड फ्रेजेस जो पूछे गए थे। तो हर एक जो अलग अलग आपके पेपर हुए थे अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन जो हैं आपके आइटम्स एंड फ्रेजेस से पूछे गए थे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपका स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, यह जो 6 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे आपके 4 ये क्वेश्चंस दिए गए थे और उनके 4 ऑप्शंस थे। तो कैच 22, और जो पहला क्वेश्चन था कैच 22 का मतलब क्या होता है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, ए लाफिंग स्टॉक क्या होता है का मीनिंग क्या होता है, और कूल एज ए ककम्बो का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे अगर आप देखिएगा कूल एज ए ककम्बो, तो आपका जो इसका डी का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये काम एंड कंपोज्ड। वहीं अगर लाफिंग स्टॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो लुक रेडिकुलस, टू लुक रेडिकुलस, लाफिंग स्टॉक का टू लुक लाइक ए लाफिंग स्टॉक और टू ए लाफिंग स्टॉक मतलब रेडिकुलस दिखना, मजाकिया दिखना, बेवकूफ़ की तरह दिखना। फिर ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सडन शॉक। और वहीं अगर कैच 22 प्रॉब्लम्स ऑन बोथ साइड। तो इस तरीके से आप अगर मैच कीजिएगा तो लुक रेडिकुलस का जो है सी है, वहीं काम एंड कंपोज्ड है डी, और आपका प्रॉब्लम्स ऑन बोथ साइड है आपका ऑप्शन ए, और वहीं अगर सडन शॉक है आपका प्रॉब्लम जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो है बी। तो ए का 3 आपको देखना है, ए का 3, तो यानी ऑप्शन 2 आपका जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको दिया गया है। 4 क्वेश्चन हैं, उनके 4 मीनिंग दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे आपका दिया गया लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। तो देखिए मैच द फॉलोइंग में एक फायदा ये हो जाता है कि आपको कोई भी एक आता है तो आप जो है अपना सही से आंसर कर पाते हैं। वहीं बिल द कैट, तो इसका मतलब हो जाता है और टेक लीड इन डेंजर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज भी हो गए थे, टू चैलेंज होगा और टू टेक लीड इन डेंजर होगा। तो बिल द कैट का मतलब होता है टू टेक लीड इन द डेंजर, मतलब होता है ना कि चूहे को कौन जो है घंटी पहनाएगा, बिल्ली को कौन सा चूहा जाके घंटी पहनाएगा, मतलब लीड कौन करेगा। वहीं विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्मली, और थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मीनिंग हो जाता है टू चैलेंज। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वार्मली यानी ये है आपका बी, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स ये हो गया आपका डी, टू टेक लीड इन डेंजर ये हो गया सी, और ये हो गया टू चैलेंज हो गया आपका ए। तो ए का 4 यानी ए का 4 में आप देखिएगा कि 3 का भी ए है, ये है। तो यानी कि फिर हम जो है सिर्फ ए के ऑप्शन को देख के नहीं समझ सकते हैं। अब आते हैं बी का क्या है, बी का 1 है और 3 है। तो बी का 1 है और 3 है, तो यानी हम समझ गए, यानी दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया गया है और यहां पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब थ्रू थिक एंड थिन मतलब इसका मतलब हो जाता है कि थ्रू डेज ऑफ स्ट्रगल, ग्रेस द पाम मतलब हो जाता है घूस देना, एट 11th आवर, 11th आवर मतलब होता है कि कोई भी काम एकदम लास्ट टाइम में करना, यानी एट द 11th आवर यूजुअली जैसे बोला जाता है कि आप जो एकदम आखिरी मोमेंट पे जाके स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़ लिए, तो बोला जाएगा ही और सी डिबोर्डेड और बोर्डेड द ट्रेन एट द 11th आवर। कैरी द कैन, कैरी द कैन मतलब होता है फोर्स टू एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब जबरदस्ती मान लीजिए आप किसी से वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो उस चीज़ को बोला जाता है कि फोर्सफुली उससे वो काम एक्सेप्ट करवाना। तो इसका अगर हम लोग मान लीजिए आके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं तो ए का लास्ट मोमेंट का होता है 11th आवर, तो ए हो गया सी, डी 2 जो है ये डी हो गया है, डेज ऑफ स्ट्रगल हो गया आपका ए, और वहीं जो लास्ट ऑप्शन है टू ब्राइब ये हो गया बी। तो देखते हैं ए का 3 कौन सा है, ए का 3 यानी थर्ड है हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइटम्स एंड फ्रेजेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, जो 4th क्वेश्चन जो पूछा गया था ऑन August 6 को, स्मेल ए रैट टू गेस समथिंग स्पेसियस, वहीं सीज द नेटल, बुक ब्रिंग टू बुक, और मीट हाफ वे, ब्रिंग टू बुक मतलब होता है डील फर्मली, ठीक है, मीट हाफ वे हो गया आपका टू कॉम्प्रोमाइज, सीज द नेटल मतलब हो गया आपका पनीस, तो स्मेल ए रैट यानी ये हो गया आपका 4th का हो गया ए। तो अब यहां पे आप देखिएगा ए कौन सा, तो सिर्फ इसमें जो है आपका पहला है। तो जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो यूजुअली अगर पहला ही आप देख सकते हैं कि बाकी A4 किसी में नहीं है, तो यानी ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से वो आप मैच करा सकते हैं। सो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइटम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और वहीं अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टोटल मार्क्स जो है 200 होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 200 इस बार स्कोर किया है, तो एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 200 में 200 स्कोर किया है। तो हम लोग आपको बताएंगे कि 200 में 200 स्कोर कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एग्जाम टेजी की तरफ से जो क्लासेस दी जा रही है उसमें सबसे पहले आपको 20 डिफरेंट डेज के जो इंग्लिश के पेपर हुए हैं ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश के 20 डिफरेंट डेज के पेपर्स को आप देखिएगा तो एक रफ आइडिया लग जाता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अगर क्लास ज्वाइन करना है तो आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849। और अगर आप सीरियस हैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, जेएनयू आने के लिए, तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए और दिसंबर से ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मेल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए और आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। होपफुली वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। So thank you and we wish you all the best.